अब हम चारों वेदों पर आधारित कुछ जानकारियां देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो किस वेद से संबंधित क्या कौन कौन से ब्राह्मण लिखे गए हैं, किस वेद में कितने सूक्त हैं, कौन से उपनिषद किस वेद से संबंधित हैं, कौन से आरण्यक किस वेद से संबंधित है, किस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है और इन उपवेदों को किसने लिखा है, इन सब के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। किसकी? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौसुतकी और ऐत्रेय। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ठीक, ऋग्वेद के कौसुतकी और ऐत्रेयी नाम के दो उपनिषद लिखे गए हैं ऋग्वेद पर आधारित, और इसी नाम पर आधारित दो आरण्यक लिखे गए हैं, कौसुतकी और ऐत्रेय आरण्यक लिखे गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है, और इस उपवेद आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति को माना जाता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और शतपथ है। ठीक है, इनमें सूक्तों की जानकारी यजुर्वेद में थोड़ी क्लियर नहीं मिल पाती है। ठीक, यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय, कठी, ईश, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक और मैत्रायणी, ये 6 क्या है इसके उपनिषद हैं, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, वैसे उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन हमें जो वर्तमान में मिले हैं वो सिर्फ 12 ही हैं। ठीक है, 12 ही प्रमाणित हैं, बाकी के बारे में सिर्फ हमने सुना है कि 108 उपनिषद है। ठीक है, आरण्यकों की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद के आरण्यक हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। ठीक है, अध्येता मतलब यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसे धनुर्वेद कहा जाता है, और धनुर्वेद को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सामवेद की। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेद, जिसे तांडवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांडवी कहा जाता है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं। सामवेद के उपनिषद केन और छांदोग्य हैं। ठीक है, सामवेद के आरण्यकों की बात करें तो जैमिनी और छांदोग्य है। सामवेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है, और सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है, और गंधर्व वेद नारद जी ने लिखा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। ठीक है, अथर्ववेद में 6000 सूक्त है। इसके उपनिषदों की बात करें तो अथर्ववेद के उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक है। ठीक, अथर्ववेद पर आधारित कोई आरण्यक नहीं लिखे गए हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्म कहा जाता है, और अथर्ववेद पर आधारित वेद शिल्पवेद है। ठीक है, उपवेद जिसे कहा गया है वो शिल्पवेद है, और शिल्पवेद की रचना विश्वकर्मा जी ने की है। ठीक, ये चारों वेदों पर आधारित कुछ जानकारियां हैं। ठीक, जो हमें जानकारी होनी चाहिए।